हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। और इसके पहले हमने लेसन 1 लेसन 2 डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लेसन 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इससे ही प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस लेसन से क्या क्या जानकारी होगी। भिन्न की संकल्पना, ठीक है, भिन्न की गणितीय संक्रियाएं, भिन्न का जोड़ घटाना, भिन्नों का गुणा एवं भाग, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से प्रश्न इस सब्जेक्ट से या इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न की संकल्पना क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि सोहन की माँ ने सोहन से एक रोटी को बीच से मोड़कर 2 बराबर भागों में करने को कहा और पूछा कि प्रत्येक भाग को क्या कहोगे। सोहन प्रत्येक भाग को आधी रोटी या प्रत्येक भाग रोटी का आधा भाग है कहेगा। पुनः आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो, ये सोहन है और ये सोहन की माँ है, ठीक है। ये रोटी का आधा टुकड़ा, एक और इधर आधा भाग और दूसरा इधर आधा भाग। तो फिर पुनः सोहन रोटी के आधे मुड़े भाग को बीच से मोड़कर रोटी को 4 बराबर भागों में बांटता है। इस प्रकार प्रत्येक भाग जो रोटी का हो जाता है वो चौथाई भाग हो जाता है, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया है, अभी तक तो आपका ऐसा था, ठीक है। तो फिर ऐसे मतलब आधा आधा कर दिया गया रोटी के टुकड़े को, है ना। फिर इसको क्या कर दिया, जो रोटी का टुकड़ा था उसको आधे आधे में मोड़कर मतलब डिवाइड कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो ये पूरा क्या हो गया, चौथाई, रोटी का चौथाई भाग हो गया, ठीक है। ये भी चौथाई भाग, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये क्या हो गया, रोटी का चौथाई भाग हो गया। अब संकेतों के रूप में इन भागों को अर्थात भाग को हम 1/2 लिख सकते हैं तथा चौथाई भाग को हम 1/4 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम यानी हम आधे भाग, अगर आपका ऐसे पूरा रोटी था इसको हमने आधा कर दिया तो हम उसको 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आपका रहेगा तो 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो चौथाई भाग को 1/4 और आधे भाग को 1/2 लिखते हैं, ठीक है। और इन्हें क्रमशः 1/2 तथा 1/4 पढ़ते हैं। अब तो शिक्षु कागज के पन्ने को 3, 4, ठीक है, डैश 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 आदि के बराबर भागों में बांटे तथा विभिन्न भागों को लेकर उनके भिन्न रूप के प्रकट करें। जैसे कि मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, इसको इस तरीके से क्या करना है, बराबर बराबर भागों में, विभिन्न भागों में बांट देना है। तो आप इसको लिख सकते हो 2/3, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हो 1/5। तो यहाँ 1/5 अगर आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4, तो हम यहाँ 1/5 लिखेंगे, ठीक। तो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से ये एक्टिविटी कराया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस चित्र के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि यहाँ देखिए ये आपके सामने फिगर शो हो रहा है, ठीक है, 1 2 3, ये आपके सामने फिगर शो हो रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि उनमें क्रमशः भिन्न 2/4, 3/4 और भिन्न 1/4 से बड़ी है। मतलब इसमें कौन से जो आपका क्या 2/4 बड़ा है या 3/4 या 1/4, कौन सा इसमें बड़ा है, अब इसमें आप सभी को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक नियम होता है कि अगर हर समान होता है, ठीक है, जिसका हर समान हो और जो अंश में सबसे ज्यादा अंक होता है वही भिन्न बड़ा होता है। अब इसमें 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, तो 3/4 है, ये क्या है, बड़ा है। तो देखिए क्या लिखा है, अर्थात यदि दो भिन्नों के हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न और जिस अंश का छोटा वह छोटी भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर आपका जो बड़ा भिन्न है वो 3/4 और जो छोटा भिन्न है वो है 1/4। क्लियर। अब हमने जान लिया कि जो आपका था कि भिन्न कैसे होता है, किस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं समतुल्य भिन्नों का ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका चित्र, यानी चित्र के माध्यम से आप सभी को बताया। जैसे कि मान लीजिए 1/3 का आपको 4 समतुल्य भिन्न बनाना है, ठीक है। तो देखिए 1/3, ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई एक ऊपर अंश से
एक ही कोई अंक रहेगा और नीचे भी हम एक ही से करेंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, हमें 1 और 3 प्राप्त हो जाएगा। तो 1/3, फिर हम क्या करेंगे 1/3 इंटू 2/2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए 1/3 और गुणे 3/3, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो वही आप देख सकते हो, देखिए आपका समतुल्य भिन्न क्या आया, पहले का 1/3 आ गया है, दूसरे का आपका 2/6 आया है, ठीक है, और तीसरे का 3/6 मतलब कि 3/9 आया है। तो आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल समतुल्य भिन्न है, 1 2 3 6 9, तो ये क्या है, एक दूसरे के समतुल्य है। तो यही इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। अब एक बार इस नियम को पढ़ लेते हैं और आपको बहुत ही आसानी से समझ भी आ गया होगा। जैसे कि नियम क्या कहता है कि 2 बराबर कागज के पन्ने को लेकर, ठीक है, मतलब कि 2 बराबर कागज, ये चित्र आप देख सकते हो, 2 बराबर कागज के पन्ने को लेकर उनमें से प्रथम पन्ने को 3 बराबर भागों में तथा दूसरे को पन्ने, जो देखिए यहाँ जो पहला पन्ना है इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, जो दूसरा पन्ना है उसको 6 बराबर भागों में बांटना है, और जो तीसरा आपका पन्ना है इसको 9 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि चित्रों की भांति बांटे तथा उनमें प्रथम एक भाग तथा दूसरे के पास के 2 भाग रंगे, दोनों पन्नों के रंगे भाग बराबर दिखाई देते हैं, अतः भिन्न 1/3 2/6 के क्या है, समतुल्य है। और बिल्कुल समतुल्य है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 1 2 3 6, ये क्या है, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया 1 × 1, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3, अगर हम 1/3 इंटू 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो क्या है, 1/3 क्या है, एक दूसरे के समतुल्य है, 2/6 बराबर 3/9 क्या है, एक दूसरे के समतुल्य। तो बस इसमें यही करना होता है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ उदाहरण दिया है, अतः 1/3, ठीक है, 1/3 है, अगर 1/3 है तो 1/3 1 × 2, ठीक है, वो गुणा क्या है 3 × 2, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 2 और 6। उसी तरीके से अगर आप 1 × 3 करेंगे, ठीक है, फिर 3 × 3, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो क्या है, ये एक दूसरे के समतुल्य हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ एक ही अंक और गुणा करेंगे तो आपको क्या होगा, समान आ जाएगा, वो 3/9। तो ये आपका नियम होता है समतुल्य भिन्न, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर उदाहरण के लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए 1/4, ठीक है, 1/4 है, तो 1/4 इंटू 1, अगर हम 1/1 अगर हम गुणा करेंगे तो 1 और यहाँ पे 4, ठीक। फिर हम क्या करेंगे 1/4 इंटू 2/2, तो आपका यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 8 हो जाएगा। तो ये क्या है, जो आपका 1/4 है और 2/8 है, ये क्या है, एक दूसरे के समतुल्य है, ठीक। इसी प्रकार अगर डिवाइड का बोले तो डिवाइड का ऐसे ही होता है, जैसे कि मान लीजिए 2/6 है, ठीक है, तो 2/6 हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए 2/6, तो ये आपका 2/6 डिवाइड 2, ऊपर भी 2 से भाग और नीचे भी 2 ही से भाग देंगे, तो आपका 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, और 6/2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, तो 1/3 आ गया। अगर आप 3/9 का फिर से डिवाइड करेंगे, मतलब कोई भी एक अंक लीजिए, वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, उसके समतुल्य आएगा। तो ये पूरा रहता है समतुल्य भिन्न किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अर्थात किसी भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए उसके अंश और हर में समान शून्येतर संख्या से गुणा अथवा भाग दिया जाता है। मतलब अंश में उसी अंक से गुणा या फिर उसी अंक से भाग, और हर में उसी अंक से गुणा या उसी अंक से भाग दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 2/3 के 3 समतुल्य लिखे। तो देखिए ये कह रहा है 2/3 के 3 समतुल्य लिखिए, तो सबसे पहले तो 2/3, ठीक है, आपको 2 × 1, ठीक है, 3 × 1, इसका अगर आप करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे
3 हो जाएगा तो 2/6 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से आपका 2/3 बराबर 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है। उसके बाद 2 का 2 2 जा 4, 3 2 जा यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 2 हो गया हमारा। फिर 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई आप 3 और 3 से कर देंगे तो यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे आपका नीचे 9 आ जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, 4/6 और आपका हो जाएगा 6/9। तो ये क्या है, समतुल्य भिन्न है। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब देखिए 4/12 के समतुल्य भिन्न लिखिए जिसमें हर 3 हो। ठीक है, तो देखिए जिसमें हर 3 हो तो आप सिंपल 4, ठीक है, 4 बराबर, और कह रहा है कि जिसका हर 3 हो तो हम अगर नीचे 3 हो तो ऊपर भी 3 होना चाहिए। तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना पूछा, एक पूछा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। समतुल्य भिन्न उतना पूछता नहीं है लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है, बस आपको अंक में उसी अंक से गुणा करना है, हर में उसी अंक से गुणा करना है। ठीक है, या फिर भाग या फिर वही आपका समतुल्य भिन्न हो जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि अब 3 बराबर वृत्ताकार कागज के टुकड़ों को क्रमशः 2, 3, 4 बराबर भागों में बांटे तथा उनके क्रमशः 1 भाग 3 भागों को रंगे और उन्हें भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका वृत्त है, इसको एक भाग में ऐसे रंग दिया गया है। तो एक भाग रंगा गया है, कितने भाग में, 2 भागों में है, तो एक भाग रंग दिया है तो 1 और 2। ठीक है, उसी तरीके से ये आपका है, ये 3 भागों में है, एक भाग रंगा गया है तो 1/3। ठीक है, उसी तरीके से 3 को रंगा गया है, 4 भाग में है तो हम इसको 3/4 लिख देंगे। क्लियर। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि रंगे स्थानों को देखकर क्रमशः बड़े तथा छोटे भिन्नों बताइए। तो देखिए सबसे जो छोटा है वो है आपका 1/3। ठीक है, सबसे छोटे भिन्न क्या है, 1/3, और फिर उसमें जो बड़े भिन्न है वो 1/2 तथा तीनों में सबसे बड़े भिन्न है वो है 3/4। इन भिन्नों के बड़े तथा छोटे होने की पहचान क्रमशः समतुल्य भिन्नों की परिवर्तित करके आसानी से की जा सकती है। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया भी था किस तरीके से आपको बड़ी और छोटे भिन्न याद किया जाता है। तो देखिए भिन्न 1/2 तथा 1/3 यदि अंश बराबर है तो, ठीक है, अंश बराबर है तो जिस भिन्न का हर बड़ा हो वह भिन्न क्या होता है, छोटी, और जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी हो। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका 1/2 ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, तो इसलिए क्या है, 1/2 क्या है आपका यहाँ पे बड़ा है और 1/3 क्या है, उससे 1/2 से छोटा है। मतलब कि सिंपल अगर हम लैंग्वेज में कहें तो कह रहा है कि अगर कोई जैसे कि भिन्न 1/2 तथा 1/3 अगर अंश एक जैसे हो, एक समान हो, और यदि अंश बराबर है तो जिस भिन्न का हर बड़ा, तो यहाँ क्या है, हर क्या है, बड़ा है, तो वो क्या है, छोटे भिन्न है, और जिसका हर छोटा है वो बड़े भिन्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 2 है वो क्या है, छोटी है, इसलिए ये बड़ी भिन्न है, और जो 3 है वो क्या है, आपका छोटे भिन्न है। तो ये आप नियम अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे आपका 1/3 हो गया, तो आप यहाँ खुद बताएंगे कि इसमें से आपका बड़े भिन्न कौन है और छोटे भिन्न कौन है। आप खुद एक बार ट्राई करिए जैसे कि नियम में बताया गया है उस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से किया जाएगा, क्या कह रहा है नियम, क्या कह रहा है कि अगर अंश समान है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो अगर उसका मतलब दोनों भिन्नों में किसी हर का बड़ा वह भिन्न क्या होता है, छोटी होती है। तो जो आपका 1/4 ये ज्यादा है तो ये क्या है, छोटी है, और अगर हर छोटा है तो वो भिन्न क्या है, बड़ी है। तो ये जो 3 है ये क्या है, 1/3 बड़ा है। तो इस तरीके से भी आप आसानी के साथ बता सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, किंतु 1/2
और 1/3 तथा 3/4 की तुलना करने के लिए पहले इनके हर को समान बनाते हैं, मतलब एलसीएम लेते हैं। फिर लेकिन अगर इस दो को पूछे तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक, तो तुलना करने के लिए पहले इनके हर को समान बनाते हैं, भिन्नों के अंश तथा हर के समान संख्या से गुणा करके उनके हर को समान बनाते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले 1/2 है, 1/3 है, 3/6 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 1/6 और 2/6 करेंगे तो आपका 6/12 आ जाएगा। 1/4 और नीचे हर अगर 4 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी हर में ही 4 से गुणा करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, ये भी आपका विधि अच्छा है। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें आपको निकालना है 1/2 और 1/3 और 3/4, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो 2 और 3 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। अब कैसे निकालेंगे 2 और 3 4 का एलसीएम, तो यहाँ पर 2 3 और 4। ठीक है, सबसे छोटी संख्या लेंगे, 2 हो जाएगा आपका 2, एक बार में जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक, फिर हम 2 लेंगे, 1 3 1, फिर 3 1 1 1, 3 दूनी को 6, 6 दूनी के 12, तो आपका यहाँ क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 12 हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जब आपका यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ मतलब कि सबका हर क्या है, 12 है। ठीक, तो देखिए आपका जो ये 1/2 है। ठीक है, 1/2 और 1/3 और 3/4, तो आपका 12 एलसीएम आया है ना, यहाँ भी 12। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ भी 12 हम लिख देंगे, तीनों को हम 12 नीचे लिख देंगे। ठीक, अब हम 12 का भाग 2 से देंगे, तो 2 में अगर हम 12 का देंगे तो कितने बार में जाएगा, 6, और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा, 6। ठीक है, फिर अगर हम 12 का भाग 3 में देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ आपका 4। ठीक है, फिर 12 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। अब आप यहाँ खुद इससे पता लगा सकते हो कि कौन भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। तो देखिए जो सबसे छोटी है आपका दूसरा नंबर पे है 1/3 और 1/3, है ना। आप खुद देखो, अगर उस तरीके से भी बता दे तो आप आसानी से बता देते। 6/12 उससे बड़ी, और सबसे बड़ी जो है वो है आपकी 3/4। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो। ये भी नियम सबसे आपको इजी तरीका है, एलसीएम लेके और आसानी के साथ भाग गुणा करके, और आसानी से आपको पता चल जाए कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा बताया गया है किससे छोटा इससे बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और भी कुछ है, जैसे कि भिन्नों को 1/3, 2/6, 1/4 और 2/3 में बड़ी छोटी समतुल्य भिन्नों की पहचान कीजिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए मैं फिर से आप सभी को बता दूं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है वो है 1/3, ठीक है, 2/6, 1/4 और 2/3। अब हम क्या करेंगे, 6 4 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए आपका 3 है, 6 है, 4 है और 3 है। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे 2, 3 नहीं कटेगा, हम 3 वैसे ही लिख देंगे। 2 6 कितने बार में है, 3 बार में। 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 3 नहीं जाएगा, हम वैसे ही लिख देंगे। फिर हम 2 लिखेंगे, 3 3 1 और 3। फिर आपका 3 से ये पूरा कट जाएगा, तो फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पे 12 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 12 ही आएगा आपका जो एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ आप 12 लिख लीजिए। कितने बार है, 1 2 3 4 5, आप 5 बार नीचे 12 लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आसानी होता है, आप आसानी के साथ बता सकते हो। तो आपका 4 है। अब आप 12 का भाग आप किस में करेंगे, 3 में, तो कितने बार में जाएगा, 4, तो यहाँ पर आपका 4 होगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। 6 का भाग अगर आप 12 में करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद अगर आप 4 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो फिर आपका 3 और फिर आपका 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो फिर आपका 8 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो बड़े भिन्न है वो आपका 8/12 है। उसके बाद आपका है ये दोनों समान है, 4/12 और 4/12, ठीक है। और उसके बाद 3/12। तो सबसे छोटे भिन्न जो है वो 1/4 है, ठीक है। और देखिए अगर आप उस तरीके से भी निकालते कि ये दो अगर 1/3 और 1/4 निकालते, सबसे छोटी भिन्न तो आपका 1/4 वैसे ही पता चल जाता, और 1/3 क्या है और 2/6 समान है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि पहले बड़ी और फिर छोटी। तो सबसे पहले हम बड़ी लिखेंगे, ये फिर ये फिर ये। तो देखिए अब इसको आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपका 2/3 सबसे बड़ी है ना। तो सबसे पहले 2/3 है तो हम 2/3 को लिखेंगे। उसके बाद आप 1/2 को लिख सकते हो, फिर 2/6, और उसके बाद जो है आपका बीच वाला 1/4। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अगला है कि भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, ठीक है। भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, तो किस तरीके से लिखना है अभी जस्ट बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी क्या है कि ये आपका हर समान है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो छोटे से बड़े, तो 1/5, 2/5, 4/5 और यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स 3/5 और 4/5। तो ये आपका क्रम से हो गया 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो बस केवल क्रम से लिखना, क्योंकि इसलिए क्योंकि आपका जो हर है वो समान है, तो इसलिए हम केवल और केवल अंश को देखते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा, उसी के अनुसार हम लिख देते हैं। जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा भिन्न। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, भिन्न की गणितीय संक्रिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो समान हर के भिन्नों के योग में अंशों का जोड़ अंश के स्थान पर लिखते हैं तथा हर वही रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हर समान है तो हम कुछ नहीं करते हैं, 9 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और 4 और 3 को ऐड कर देंगे, आपका आंसर चला आएगा। उसी तरह अगर घटाने का नियम बोले तो वही होता है। अगर आपका 5 ये है तो हम 7 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका 3/7 आ जाएगा, ठीक है। अगर हर समान हो तो आप ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर समान के भिन्नों में योग, अंशों का योग और हर, ठीक है। अंतर यानी घटाना, तो अंशों का अंतर और हर। दोनों भिन्नों का गुणा करते समय यानी दोनों भिन्नों के अंश का अंश तथा हर में हर का गुणा करते हैं, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है, इसमें गुणा कर देना होता है, आपका आंसर चला आएगा, ठीक है। अब ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी इसको लगा सकते हो, कुछ इसमें नियम नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या कह रहा है कि जब दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वे एक दूसरी संख्या क्या होता है, व्युत्क्रम यानी उल्टा या गुणात्मक प्रतिलोम होता है। संख्या 1 का व्युत्क्रम क्या है, वो 1 ही होता है, ठीक। 0 का कोई व्युत्क्रम का या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब संख्या 1 से बड़ी होती है, ठीक है। जब संख्या 1 से बड़ी होती है तो उनके व्युत्क्रम 1 से छोटे होते हैं। जब संख्या 1 से छोटी होती है तो उनके व्युत्क्रम 1 से बड़े होते हैं। फ्रेंड्स चलिए उदाहरण के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि एक भिन्न से दूसरे भिन्न से भाग देना हो तो पहले भिन्न से दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3/4 है और डिवाइड 1/4 है, तो सबसे पहले अगर हम गुणा करेंगे तो जो अंश में रहेगा वो हर में आ जाएगा, और जो हर में रहेगा वो अंश में चला आता है, ठीक है। तो अगर ये डिवाइड में है तो 3/4 इंटू 4/1, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 4 से 4 एकम 4 और 4 से 12 कितने जाएगा 3 बार में, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 3 डिवाइड मतलब बट्टे में 1 और 3/1 यानी आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब कि जो आपका व्युत्क्रम होता है उसका मान क्या होता है, 1 ही आता है, क्योंकि अगर आप 1 में 3 का भाग देंगे तो फिर क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया, 3 में 1 का भाग। तो अब देखिए ठीक है, अब देखिए कि निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। तो जोड़ना है तो कुछ नहीं करना है, 1/3 है प्लस 7/3 है, 3 को कॉमन ले लेंगे, 7 में 1 को ऐड कर देंगे तो
3 आ जाएगा। उसी तरीके से आपका दूसरा है, तो यहाँ पर आपका 5 3 8 और 8 और 9 17 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्या है, घटाना है, तो यहाँ पे आपका 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 और 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका है 4 माइनस 1। ठीक है, तो 3/3 हो जाएगा, या 1 भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद -2 और 2/2, क्योंकि जो आपका यहाँ माइनस है 7 क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ -2 और 2 होगा। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आप 3/3 और 5/3 यानी आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका जो आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए 3 5 3 3 और 5। ठीक है, 3 5 नहीं कटेगा, 3 1 1 और 5 कट जाएगा, 1 1 1 1। तो आप 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप 15 लिखेंगे, यहाँ 15, यहाँ 15 और यहाँ 15। कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ 15। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 15 15 15 और 15। अब डिवाइड करेंगे 15 में 3 का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 5 का डिवाइड 15 में करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 का डिवाइड 15 में करेंगे तो फिर 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो फिर आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 5 है तो 3 का मल्टीप्लाई 4 यानी 20। अब देखिए सबसे बड़ा जो है वो है आपका 3 यानी 4/3। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, 7/3 होगा। ठीक है, 7/3 यहाँ 35 है तो इसलिए यहाँ 7/3 होगा। उसके बाद 4/3 है ना, 4/3, 4/5, उसके बाद 6/15। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/5 और 1/3। मतलब कि सबसे पहले आपका ये 7, ठीक, फिर आपका 4/3, फिर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, लास्ट में आपका है जैसे कि 20। ठीक है, 20 है तो ये भी आपका आ जाएगा, है ना, ये भी आएगा। उसके बाद आपका 2 आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में ये आएगा। तो इस तरीके से पूरा नियम रहेगा। बस आप एलसीएम लेके उसके बाद भाग देके गुणा कर लीजिए और लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा अंश के आधार पर। ठीक है, अब देखिए छठा है कि आपका हल कीजिए, बस डिवाइड कर देना है 3/2। जैसे कि ये आपका है 3 4, डिवाइड में इंटू कर देंगे 5 और 2, तो यहाँ पे आपका 15 और यहाँ पे आपका 8। ठीक, दूसरा जो आपका सवाल है वो है 7 3 × 7 × 3, मल्टीप्लाई करेंगे 49 और 9, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दूसरा है आपका 2 और 3 × 3 1 6 और 3। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हो। तो ये पूरा आपका रहा सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। जो आपका लेसन 3 था ये भी समाप्त हो गया। ठीक है, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।